अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में इंजीनियरिंग की 14,565 इजाफी सीटों को मंजूरी दी है। इसमें कंप्यूटर कोर्सेज की 6,930 सीटें और 7,635 नई सीटें शामिल हैं। इजाफी नशिस्तों के लिए हुकूमत को सालाना 27 करोड़ 39 लाख रुपए का खर्च आएगा। रियासती हुकूमत ने हाल ही में इंजीनियरिंग की 86,106 सीटों को मंजूरी दी थी, जिससे रियासत में इंजीनियरिंग की सीटों की तादाद ताज़ा तरीन मंजूरियों के साथ 1,0671 हो गई है। हुकूमत तेलंगाना ने डिग्री कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर 2,858 आसामियां भरने के अहकाम जारी किए हैं। जिन पोस्ट को भर्ती किया जाएगा उनमें लेक्चरर्स की 527 जायदादें, TSKC फुल टाइम इंटर्स की 50, गेस्ट फैकल्टी की 1,940, सीनियर असिस्टेंट के 29, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की 31, स्टोर कीपर की 40, जूनियर स्टीनो की 1, रिकॉर्ड असिस्टेंट की 38, म्यूजियम कीपर की 7, हर्बेरियम कीपर की 30, मैकेनिक की 8 और ऑफिस सबॉर्डिनेट की 157 जायदादें हैं। इन सभी जायदादों का टेन्योर 31 मार्च 2024 तक होगा। हुकूमत ने कहा कि भर्ती का अमल शफाफ और मुंसिफाना तरीके से किया जाएगा। अहल उम्मीदवार तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर दीगर तफसीलात हासिल कर सकते हैं और दरख्वास्त दे सकते हैं। इन आसामियों के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2023 है। तेलंगाना में 10वीं जमात के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज 7 जुलाई यानी बरोज़े जुमा जारी किए जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि नतायज दोपहर 3 बजे जारी किए जाएंगे, जो वेबसाइट bsc.telangana.gov.in पर देखे जा सकते हैं। गुज़िश्ता माह 14 से 22 जून तक 10वीं जमात के इम्तिहानात हुए थे, जिसमें 71,738 तलबा ने इम्तिहान तहरीर किए थे। तेलंगाना हुकूमत ने खुसूसी तौर पर सिंगरेनी मुलाजिमीन के बच्चों के लिए रामागुंडम मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों में रिजर्वेशन में इजाफे के अहकाम जारी करते हुए तिब्बी तालीम को फ़रोग़ देने की सिमत एक अहम कदम उठाया। इसका मकसद सिंगरेनी मुलाजिमीन के मुस्तहिक़ उम्मीदवारों को इजाफी तालीमी मौक़े फराहम करना है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने मियारी तालीम के मसावी मौक़े की अहमियत पर जोर देते हुए इस फैसले के लिए इजहार तशक्कुर किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की में सिंगरेनी मुलाजिमीन के फ़राइज़ नाकाबिल फरामोश हैं। उनके बच्चों को आला मियार की तिब्बी तालीम हासिल करने के मसावी मौक़े फराहम करना बहुत ज़रूरी है। MBBS की सीटों में रिजर्वेशन को बढ़ाकर कई तलबा के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश होगी और मुस्तहिक़ उम्मीदवारों को तिब्बी तालीम तक रसाई हासिल होगी। रामागुंडम मेडिकल कॉलेज में MBBS की जुमला 150 सीटें दस्तियाब है, जिनमें से 23 सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत मख्तस होती हैं और बाकी 127 सीटों में से 5% पर यह रिजर्वेशन अमल पैरा होगा, जिसके तहत 7 सीटें सिर्फ सिंगरेनी मुलाजिमीन के बच्चों के लिए दस्तियाब होंगी। सिंगरेनी मुलाजिमीन के बच्चों के लिए इन मख्तस करदा सीटों पर नीट में दाखिले की इन सीटों पर दाखिला नीट इम्तिहान के नतायज की बुनियाद पर ही किया जाएगा। मजीद रिजर्वेशन दर्ज फहरिस्त कबाइल पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन को नज़र में रखते हुए अमल पैरा होगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां हर ज़िले में सरकारी सतह पर मेडिकल कॉलेज कायम किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि फ़िलहाल मुल्क की कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां हर ज़िले में सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम है। उन्होंने कहा कि ये सब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के विजन से ही मुमकिन हुआ। अगर मुखालिफिन अगले इंतखाबात के लिए मनसूबे बनाने में मसरूफ़ हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर अगली नस्ल के लिए बुनियादी ढांचा फराहम करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि तेलंगाना के अवाम के लिए सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खिदमात फराहम करने के साथ साथ चीफ मिनिस्टर KCR ने दही तलबा को तिब्बी तालीम फराहम करने के लिए हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज का आगाज़ किया। तेलंगाना की तश्कील से पहले रियासत में सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर 20 मेडिकल कॉलेज थे। अब ये तादाद 56 तक पहुँच गई है। 2014 तक तेलंगाना में सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में MBBS की सिर्फ 2,850 सीटें थी। अब ये तादाद 8,340 तक पहुँच गई है। हुकूमत ने 9 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम का फैसला किया, जिनमें गदवाल, नारायणपेट, मुलुग, वरंगल, मेदक, यादगिरी, भुवनगिर, रंगारेड्डी और मेडचल मरकाजगिरी अजला में नए कॉलेजेस के क़याम के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर IT इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर तारक रामाराव ने जुमेरात को ट्विटर पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। तेलंगाना हुकूमत के फैसले से रियासत के 33 अजला डिस्ट्रिक्ट मेडिकल
हब बन गए। हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज और 500 बिस्तरों का अस्पताल होगा। जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़िश्ता शब उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस आलोक फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट के जज के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस उज्जवल भुयान चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश के बाद इस मखलूआ ओहदे को जस्टिस आलोक से पुर किया जाएगा। जस्टिस आलोक 29 दिसंबर 2009 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज बनाए गए थे और वो अपनी रियासत के सीनियर जज बन गए थे, जिसके बाद उनका तबादला नवंबर 2018 में कर्नाटका हाईकोर्ट कर दिया गया। उन्हें दोनों हाईकोर्ट्स में तकरीबन 13 साल का तजुर्बा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की है। वो 8 मार्च 2013 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज मुकर्रर किए गए थे, जहां वो सीनियर जज रहे। उनका तबादला जून 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद से वो बॉम्बे हाईकोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनको मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के सिलसिले में कॉलेजियम ने 9 फरवरी 2023 को सिफारिश की थी, जो हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने के बाद 19 मई 2023 से ये ओहदा मखलूआ था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वरंगल के मौके पर सिक्योरिटी की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। पीएमओ सिक्योरिटी और रियासती पुलिस एसओटी आपस में तालमेल करते हुए 8 जुलाई को हनमकुंडा आर्ट्स कॉलेज पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम और उसी रोज़ रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब के इफ्तिताही प्रोग्राम में बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात करने की कोशिश करें और उसका जायजा लेने पीएमओ सिक्योरिटी अहदेदारों ने वरंगल पुलिस कमिश्नर रंगनाथ और दीगर पुलिस अहदेदारों के साथ इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज व काकतिया यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। वहां से कारों के काफिले के जरिए हनमकुंडा आर्ट्स कॉलेज रवाना होंगे। डिस्ट्रिक्ट बीजेपी कायदी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के जलसे आम में 5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर मुकर्रर किए जाने के बाद पहली मरतबा कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद आमद पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी का शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जाफरानी जमात के कारकुनों और उनके मद्दाहों की कसीर तादाद ने एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया और उनको गुलदस्ते भी पेश किए। बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ईटला राजेंद्र भी एयरपोर्ट पहुंचे। किशन रेड्डी के मद्दाहों ने उनकी हिमायत में नारे लगाए। वजीर बल्दी नज़मुल के.टी. रामाराव ने सिलसिला का दौरा करते हुए वहां पर गिरिजनों में पोडू अराजियात के पट्टे तकसीम किए। उसके बाद छोटे कारोबार करने वालों में खर्जे-जात भी तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए के.टी.आर ने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम से जल जंगल ज़मीन फराहम करने का जो वादा किया था उस पर अमल करते हुए कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के जरिए पानी की सरबराही को मुमकिन बनाया गया और मिशन भागीरथता के तहत घर घर पानी की सरबराही की जा रही है। साथ ही 1 लाख से ज्यादा गिरिजनों में अराजियात की तकसीम के अलावा रियासत के 2 लाख नौजवानों को रास्त और बिलरास्त तौर पर मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए गए हैं। ఆసిఫాబాద్ కొమరం భీం జిల్లాను పెట్టుకున్నాం. మరొక వైపు మా తాండాలు మా రాజ్యం ఉండాలి, మా తాండా మీద పక్క పెద్ద ఊరు పెత్తనమేంది అని మీ నినాదం ఏదైతే ఉండేనో, మీ ఆలోచన ఏదైతే ఉండేనో దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు దశాబ్దాలు మీరు డిమాండ్ చేసినా లొల్లి పెట్టినా ఎవరు పట్టించుకోలే. కానీ మీ తాండాలో మీ రాజ్యమే ఉండాలని చెప్పి 3416 తాండాలను గిరిజన గూడాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసి ఇవాళ
3,000 మంది పైచిలకు సర్పంచులు గిరిజన బిడ్డలు 30,000 వార్డు మెంబర్లను కూడా గిరిజన బిడ్డలనే చేసిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మా గిరిజన తమ్ముళ్ళకి చెల్లెళ్ళకి అక్కలకి అన్నలందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. దాంతో పాటు 6% నుంచి మీ రిజర్వేషన్ పెరుగుతుంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే మన జనాభాలో మన వాటా పెరుగుతుంది, రిజర్వేషన్ పెరుగుతుందని చెప్పినట్టే 6% నుంచి 10% రిజర్వేషన్ చేసి బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు గిరిజన బిడ్డలకి విద్యలో ఉపాధిలో 6% నుంచి 4% రిజర్వేషన్ పెంచి 10% చేసిన ఘనత కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది. ఇవాళ దాంతో పాటు పోడు భూములు ఎప్పటి నుంచో మీరు సాగు చేసుకుంటున్న భూములు అటవీ సంపద అయినప్పటికీ దానిలో కూడా మీ హక్కు మీకు దక్కాలన్న ఉద్దేశంతో జల్ అన్నప్పుడు నీళ్ళిచ్చి పంట పొలాలకు నీళ్ళిచ్చి ఇంటి ముందు నల్లబెట్టి జల్ జంగల్ జమీన్ అనే నినాదంలోని జల్లో దానికి న్యాయం చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు. జంగల్ అంటే ఒకవైపు పారిశ్రామికీకరణ పెరుగుతున్నా, ఒకవైపు ఇట్లా పోడు భూములలో కూడా వ్యవసాయం జరుగుతున్నా జంగల్ కూడా పెంచాలి, పెంచితేనే భవిష్యత్తులో మన పిల్లలకు బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया है कि बीआरएस पार्टी का चर्चा मुल्क भर में हो रहा है। यही वजह है कि मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन और कारकुन बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला ने जुमेरात को ज़िले कर्नूल के अदोनी हल्के असम्बली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर पार्टियों के कायदीन और कारकुनों के बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद किया। सीनियर बीआरएस कायद वोपल इंचार्ज बदरुद्दीन की क़यादत में अदोनी हल्के असम्बली के नुमाइंदे एमएलए फयाज बादशाह मजलिस व दीगर पार्टियों के कारकुनों ने वज़ीर दाखिला से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। वज़ीर दाखिला ने उन्हें खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। जी जी हाँ इधर आज बीआरएस पार्टी में जनाब फयाज बादशाह साहब जो साबिक़ा इलेक्शन में एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उनकी सदारत में काफी लोग आंध्रा से, कर्नूल से खासतौर से आए, क्योंकि बीआरएस पार्टी की मकबूलियत देखते हुए लोगों में बड़ा जोश पाया जा रहा है। क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह तेलंगाना स्टेट को तरक्की दिला है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिली। ये 9 साल के अंदर इंडिया में नंबर 1 स्टेट है, तो आज तेलंगाना स्टेट है। हर शोबे हयात में सरप्लस स्टेट, पावर में सरप्लस स्टेट है, लैंड ऑर्डर नंबर 1 है, वेलफेयर स्कीम में कहीं पर भी इतने स्कीम नहीं है तो हमारे स्टेट में चल रहे हैं। सारे लोगों में खासतौर से माइनॉरिटीज में बड़ा जोश पाया जा रहा है। वो जानते हैं केसीआर साहब एक बड़े अच्छे लीडर है और बड़े सेकुलर लीडर है, उसके लिए लोग यहाँ पर पार्टी में शामिल होते आ रहे हैं। और खास से हमारे बदर भाई, आरिफ भाई, इनके दोस्त हैं लोग, इनसे मिलने जुलने वाले हैं। और लोगों में खास बीआरएस पार्टी का बड़ा जोश है। लोग चाहते हैं कि बीआरएस पार्टी सारे इंडिया में हुकूमत करे और प्रॉपरली आंध्रा में भी पावर में है, ताकि वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे बादशाह साहब को।
वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जुमेरात को कहा कि दही तरक्की पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तवज्जो की वजह से देहातों की शक्ल बदल गई है। महेश्वरम मंडल के तहत अमीरपेट और गट्टूपल्ली गांव में 18 करोड़ रुपए के कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने देहातों में बुनियादी ढांचे की सहूलियात फराहम की हैं, जिनमें नर्सरी, खेलों के मैदान, वैकुंठा, हामस, ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर शामिल हैं, जिसकी वजह से देहात बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं। सबीता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम को मेडिकल कॉलेज और सब स्टेशन की मंजूरी देने पर केसीआर का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को यकसान तरजीह दे रही है। నగర్లో ఒక రోడ్ ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది, ఒక కంప్లీట్గా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక 50 లక్షలు పెట్టి ఈరోజు ఈ లైట్స్ కూడా వేసుకోవడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకమైన నిధులు ఇచ్చి పట్టణాలను సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఈ 2-3 నెలల లోపల దాదాపుగా 200 కోట్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా గతంలో 90 కోట్ల నిధులు ఇచ్చున్నారు కేటీఆర్ గారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బడపేట 50 కోట్లు, శ్రీపేట 50 కోట్లు, 2 మున్సిపాలిటీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు ఏదైతే హామీ ఇచ్చారు, మహేశ్వరం నియోజకవర్గానికి మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్తానని ఈరోజు జివో ఇవ్వడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తామని మెడికల్ కాలేజ్ని 100 సీట్లతో ఈరోజు మహేశ్వరం ఏర్పాటు చేయడం అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు. ఇదే కాకుండా మన నియోజకవర్గంలో ఒక 2 డిగ్రీ కాలేజీలు కానీ, 2 జూనియర్ కాలేజీలు కానీ, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు కానీ ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మెట్రోని కందుకూరు వరకు పొడిగించాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే హామీ ఇచ్చినారో దాని ప్రణాళిక కూడా రూపొందించి మన అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది. దాని बीआरएस रुकन असेंबली विवेकानंद गांधी ने खुदुल्लापुर में सैकड़ों बीआरएस कायदीन और कारकुनों के हमरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत हरीश राव की जानिब से मेडचल जिले में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का जश्न मनाते हुए वज़ीर आला केसीआर की फोटो को दूध से नहलाया। विवेकानंद गांधी ने मेडचल में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी पर वज़ीर आला और वज़ीर सेहत का शुक्रिया अदा किया और बताया कि हुकूमत के इस इक़दाम से मेडचल और खुदबुल्लापुर के तुलबा अपनी ही मकाम पर तालीम हासिल करते हुए आसानी के साथ डॉक्टर बन पाएंगे। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के जहीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद तनवीर को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी तरह साबिक एमएलसी वी भूपाल रेड्डी को तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। गोसाला श्रीनिवास यादव और मोहम्मद सलीम इन्हें डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को धरानी पोर्टल पर बदनुवानी और अराजियात की बेज़ाब्तगियों और गैर मुल्की मुदाखलत का दावा करते हुए संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने धरानी फाइल्स की आइंदा रिलीज का ऐलान किया, जिसमें इन इल्ज़ामात की हिमायत करने वाले सबूत शामिल होंगे। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को भी चैलेंज किया कि वो धरानी के पीछे सरमायाकारों की तहकीकात करें। रेवंत रेड्डी ने धरानी पोर्टल पर लोगों के मफादात को खतरे में डालकर गैर मुल्की इदारों को जायदादों, ज़मीनों और ज़ाती तफसीलात की मुंतकली में सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धरानी का इंतज़ाम गैर मुल्की हाथों में चला गया है और उसे खतरनाक सूरत हाल करार दिया। అమెరికన్ కంపెనీలు వచ్చి అమెరికన్ వెనకాల ఉన్న కంపెనీలు ఇండియాలో ఇంకో కొత్త రకం కంపెనీలు వచ్చి మళ్ళీ ఈ కంపెనీలో బ్రిటిష్ ఐలాండ్స్ అనే ఒక ట్యాక్స్ హెవెన్ కంట్రీస్ పనామా లిస్ట్స్ లో మీకు చాలా దేశాలకు సంబంధించి చాలా వివరాలు ఎట్లయితే వచ్చినాయో ఇవాళ ఆ దేశానికి సంబంధించిన పెట్టుబడులు వచ్చినాయి. ఇవాళ ధరణి నిర్వహిస్తున్న ఏదైతే సంస్థ ఉందో విదేశీయులు ఉన్నారు, ఈ దేశ పౌరులు లేరు, సింగపూర్ పౌరులు, ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన పౌరులు ఉన్నారు. ఇవన్నీ పూర్తిగా మన ఆధార్ వివరాలు కానీ, మన పాన్ కార్డు వివరాలు కానీ, మన బ్యాంకు వివరాలు కానీ, మన భూముల వివరాలు కానీ, మన ఆస్తుల వివరాలు కానీ ఈ రోజు బ్రిటిష్ ఐలాండ్స్ లో ఉండే కొన్ని సంస్థలు వాళ్ళ దేశంలో మేము వివరాల కోసం డబ్బులు కట్టి అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తే కూడా మేము ఏ సమాచారాన్ని మీకు ఇవ్వము అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. భారత పౌరస్మృతి ప్రకారము, చట్టాల ప్రకారము ఈ దేశంలో జరుగుతున్న ఏ వ్యాపారంలో అయినా
అంతిమ లబ్ధిదారులు ఎవరు అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి డిక్లేర్ చేయాలి. అంటే ఈ దేశంలో ఏ సంస్థ వ్యాపారాలు నిర్వహించిన వ్యవహారాలు చేసిన చివరి లబ్ధిదారులు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు వివరాలు ఇవ్వాలి. ఈ రోజు వాటి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇండియన్ కంపెనీలో ఫిలిపిన్ కంపెనీ వచ్చింది, ఫిలిపిన్ కంపెనీలో సింగపూర్ కంపెనీ వచ్చింది, సింగపూర్ कंपनी। फिजिकल एजुकेशन टीचर के उम्मीदवारों के एक ग्रुप ने हैदराबाद में टीएसपीएससी के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि रिहायशी स्कूलों में पीईटी की खाली आसामियों को फौरी तौर पर पुर किया जाए। उम्मीदवार जो पहले गांधी भवन के करीब जमा हुए थे वो टीएसपीएससी के दफ्तर की तरफ मार्च किया और इमारत के सामने सड़क पर बैठ गए। उन्होंने नारे लगाए और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। जब मुजाहिरीन ने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दोनों फरीकैन के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई और आखिर पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के खम्मम जिले के भद्राचलम सरकारी अस्पताल में खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। खातून की ये 8वीं डिलीवरी थी। इससे कबल इस खातून की 7 डिलीवरीज हुई जिसमें हर डिलीवरी में एक बच्चे को ही उन्होंने जन्म दिया था। तफसीलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ रियासत के बीजापुर जिले के आसुर मंडल के भट्टीगुड़म गांव के खातून ओके पूजना को 2 जुलाई को दर्द की वजह से भद्राचलम के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 5 जुलाई को खातून ने 2 लड़कों और 1 लड़की को जन्म दिया। मां और बच्चे सब सेहतमंद हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लड़कों का वजन 1.8 केजी और लड़की का 1.75 केजी है, जबकि माफ कीजिएगा, एक लड़के का 1.8 और एक का 7.5 है, जबकि लड़की का वजन 1.5 केजी यानी 1.5 किलो है। लेकिन ये इसका 8वां जन्म है और उसके पहले ही 7 बच्चे हैं। नौज़ायदा बच्चों के साथ ये तादाद 10 हो गई है। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को गाड़ियां देते वक्त 2 मरतबा सोचें। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक नौजवान की लापरवाही के नतीजे में सुबह में चहलकदमी के लिए जाने वाली मां और उसकी बेटी
सड़क हादसे का शिकार होकर हलाक हो गई और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म सजनार ने कहा कि बदनागुड़ा जागीर के करीब सड़क के किनारे जाने वाले अफराद को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे पर तशवीश का इजहार करते हुए सजनार ने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को गाड़ियां देने से पहले 2 मरतबा सोचें। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से स्मगल शुदा सोने का पेस्ट जब्त कर लिया। शारजाह से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर ने जेरे जामा यानी अंडरवेयर में पेस्ट की शक्ल में सोना छुपाकर मुंतकिल किया था। जब्त किए गए सोने की मालियत लाखों रुपए बताई गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफद ने, जिसकी क़यादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी ने की, कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पर मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों के मौक़िफ़ और उसके दलाइल से उन्हें वाकिफ कराया। जबकि कांग्रेस के सदर ने वफद को यकीन दिलाया कि कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते वक्त उन तमाम दलाइल व तहफ़्फ़ुज़ात को पेश नज़र रखेगी। वफद में बोर्ड के सेक्रेटरी अहमद फैसल वली रहमानी, तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, लीगल कमेटी के अरकान एडवोकेट एमआर शमशाद, मौलाना नियाज अहमद फारूकी, रुकने बोर्ड आरिफ मसूद और फहद रहमानी शरीक थे। कर्नाटक में खातून के खेत से 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो गए। चोर 4 जुलाई की रात हासन जिले के गोनी सोमनहल्ली गांव में पहुंचे और खेत से 50-60 बैग टमाटर लेकर फरार हो गए। खातून किसान धारिनी की शिकायत पर हलेबिडू पुलिस स्टेशन में चोरी का केस दर्ज किया गया। धारिनी ने कहा कि चोरी तब हुई जब टमाटर की कीमत 120 रुपए फी किलो से ऊपर थी और धारिनी फसल काटकर बेंगलुरु के बाजार में ले जाने की तैयारी कर रही थी। धारिनी के मुताबिक उसे सेम की फसल में घाटा हुआ था। इसके बाद उसने टमाटर उगाने के लिए खर्च लिया था। इत्तेफाक से फसल अच्छी हुई, कीमतें भी ज़्यादा थी। हलेबिडू पुलिस ने कहा कि हमने सुपारी और बाकी कमर्शियल फसलों की चोरी के बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं सुना था कि किसी ने टमाटर चुराए हों। यह पहली बार है कि हमारे पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई मामला दर्ज हुआ है। धारिनी के बेटे ने रियासती हुकूमत से मुआवजे की गुहार लगाई है। UML ಯಾರನ್ನೋ ಮಾತಾಡ ಇದು ಒಂದು ಲೀಟರ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಬಾಕ್ಸ್ 20 ಬಾಕ್ಸ್ 20 ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಬುಕ್ನ ಬಾ ಅಣ್ಣ 1 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಣ್ಣ. UML ಯಾರನ್ನೋ ಮಾತಾಡಕ मरकजी हुकूमत ने यकसा सिविल कोड पर वुज़रा का एक ग्रुप तश्कील दिया है। इस गैर रस्मी GOM यानी वुज़रा के ग्रुप में सीनियर वुज़रा को जगह दी गई है। इस GOM की सरबराही किरण रिजिजू करेंगे और बाकी मेंबरान में स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघलवाल होंगे। 4 जुम्मे को उन वुज़रा की मीटिंग भी हुई। ये वुज़रा यकसा सिविल कोड से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व खौस करेंगे। किरण रिजिजू कबायलियों से मुतालिक मसाइल पर, स्मृति ईरानी खवातीन के हकूक़ से मुतालिक मसाइल पर, किशन रेड्डी शुमाल मशरक़ी रियासतों से मुतालिक मसाइल, जबकि वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल इन कानूनी पहलुओं पर गौर करेंगे। वुज़रा ने इस सिलसिले में शुमाल मशरक़ के कुछ वुज़राए आला से बातचीत भी की है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।